हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। हमारी आज की स्टोरी का नाम है सास ससुर ने बेटे बहू को सिखाया सबक। रात के 12:30 बजे दरवाजा खुलने की आवाज़ सुनकर उषा जी ने उस ओर देखा। उनका बेटा मोहित और बहू नेहा अंदर आ रहे थे। उनकी देर रात तक की दिनचर्या आम हो गई थी। उषा जी ने गुस्से में कहा, ये क्या लगा रखा है तुम दोनों ने। हर रोज़ देर रात तक पार्टी करके लौटते हो। मैं सारा घर संभालती हूँ, तुम्हारे बाबूजी बाहर से सब्जी और दूध लाते हैं। कभी कभी ठीक है, लेकिन अब अति हो गई है, थोड़ी तो शर्म करो। मोहित ने गुस्से में माँ को घूरा और फिर नेहा की ओर देखा और खुद भी तनाई हुई थी। उसने कहा, सुबह बात करेंगे माँ। इतना कहकर वह नेहा को लेकर कमरे में चला गया। कमरे के भीतर से कपड़े बदलने की आवाज़ के बीच मोहित और नेहा की बातें रमेश बाबू के कानों तक पहुंच रही थी। मोहित गुस्से में कह रहा था, जीना हराम कर रखा है इन लोगों ने, अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता, कुछ करना पड़ेगा, पानी सिर से ऊपर हो चुका है। रमेश बाबू ने ये बातें सुनी और गुस्से में उषा जी की ओर देखते हुए बोले, अब कहूँ बच्चे हैं, मैंने पहले ही कहा था इस बीमारी का इलाज वक्त पर नहीं हुआ तो यह नासूर बन जाएंगी। उषा जी ने भारी मन से स्वीकारा, आप सही कहते हैं, मैं ही सोचती रही कि बच्चे हैं, आज नहीं तो कल समझ जाएंगे, लेकिन अब बहुत हो गया, आप ही कुछ कीजिए, अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। रमेश बाबू ने ठंडे स्वर में कहा, इलाज तो है, लेकिन अब तक तुमने मेरे हाथ बांध रखे थे। सुबह इस बीमारी का इलाज कर दिया जाएगा, बस तुम मेरे फैसले में साथ देना। अगली सुबह रमेश बाबू ने मोहित और नेहा को अपने कमरे से बुलाया। दोनों कमरे में आए तो रमेश बाबू ने उषा जी से कहा, कोर्ट के पेपर लाओ। मोहित और नेहा हैरान हो गए। मोहित ने पूछा, माँ ये कौन से पेपर है। नेहा ने चिढ़कर कहा, मुझे जिम जाने में देर हो रही है, जल्दी बताइए। रमेश बाबू ने लॉकर से पेपर निकालते हुए, ये वही एग्रीमेंट पेपर है जिन्हें मोहित ने अपने 18वें जन्मदिन पर साइन किया था, जब उसने सबसे महंगी बाइक मांगी थी। इन पेपर्स में लिखा था कि मोहित और उसकी पत्नी शादी के बाद माँ बाप की देखभाल करेंगे। अगर वे ऐसा करने में असफल रहते हैं तो उन्हें न केवल संपत्ति से बेदखल कर दिया जाएगा, बल्कि मोहित को डॉक्टर बनाने में हुए खर्च को ब्याज सहित चुकाना होगा। नेहा के चेहरे का रंग उड़ गया। मोहित भी हक पकाते हुए कहा, पापा हम ऐसा कैसे करेंगे, यह तो। रमेश बाबू ने सख्त लहजे में जवाब दिया, रात को तो तुम कह रहे थे कि कुछ करना पड़ेगा, अब क्या हुआ। मोहित और नेहा ने सिर झुका लिया। नेहा धीमी आवाज में बोली, हमें माफ़ कर दीजिए, हम अपनी गलती सुधारेंगे। रमेश बाबू ने गंभीर स्वर में कहा, अगर तुम दोनों अपनी जिम्मेदारियों को समझने और निभाने का वादा करते हो तो मैं इस बार सख्त दवा देने से बच सकता हूँ, लेकिन याद रहे अब हर काम तुम्हें करना होगा। रसोई नेहा संभालेंगी और मोहित घर का सामान लाएगा। अगर जिम्मेदारियों में कोताही हुई तो संपत्ति की वसीयत अनाथ आश्रम के नाम कर दूंगा। नेहा तुरंत रसोई की ओर नाश्ता बनाने के लिए दौड़ी और मोहित थैला लेकर दूध लाने निकल गया। उषा जी और रमेश बाबू ने एक दूसरे को देखा और मुस्कुराए। आखिरकार समस्या का समाधान मिल चुका था। देर से ही सही, लेकिन रिश्तों की नई शुरुआत हो चुकी थी। तो फ्रेंड्स, ये तो थी हमारी आज की स्टोरी। आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।